क्या अनुपमा वाकई सब कुछ संभाल सकती है या इस बार हालात उसे तोड़ देंगे? आज के एपिसोड में भावनाओं का तूफान है, रिश्तों की उलझन, आरोपों की आंच और अनुपमा की वो ताकत जो हर दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। जानिए कैसे एक माँ, एक औरत और एक इंसान के रूप में अनुपमा इस तूफान के बीच भी अडिग खड़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपमा हंसमुख से अपने दिल की बात साझा करती है। उसे प्रार्थना को अकेले उसके संघर्षों से लड़ने के लिए छोड़ने का अपराध बोध है, भले ही वो जानती है कि ये लड़ाई प्रार्थना को खुद ही लड़नी होगी। अंश भी प्रार्थना के लिए चिंतित होता है, लेकिन लीला उसे भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ने से मना करती है। इसी बीच माही अनुपमा से आर्यन के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल करती है, जिस पर अनुपमा जवाब देती है कि पाराग पहले ही ये रिश्ता ठुकरा चुका है। ये सुनकर माही गुस्से से फट पड़ती है और अनुपमा पर अपनी खुशियां बर्बाद करने का आरोप लगाती है। वह राही की बातों को दोहराती है कि अनुपमा हर चीज बिगाड़ देती है और यहाँ तक कहती है कि काव्या बेहतर है क्योंकि वो दखल नहीं देती। तभी किंजल चुप नहीं रह पाती और माही को एक थप्पड़ मारती है, साथ ही चोरी की सच्चाई भी सबके सामने रख देती है। माही अनुपमा से माफी मांगती है और आर्यन के लिए अपने प्यार को स्वीकार करती है, लेकिन लीला उसे बचकानी कहकर डांट देती है। इधर ईशानी अनुपमा को आराम करने की सलाह देती है, वहीं अंश पारी से प्रार्थना के हालचाल पूछता है। पारी अनुपमा की निस्वार्थता की तारीफ करती है और कहती है कि हर घर में अनुपमा जैसी कोई होनी चाहिए। उसी दौरान राही और प्रेम तब हैरान रह जाते हैं जब एक घायल प्रार्थना उनके कमरे में रहने की गुजारिश करती है। प्रेम उसकी हालत देखकर टूट जाता है, जबकि गौतम दूर से देखता है और मन ही मन विश्वास करता है कि प्रार्थना एक दिन उसके पास लौटेगी। माही आर्यन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और उसे खोने न देने की कसम खाती है। वहीं ख्याति और पाराग प्रार्थना की स्थिति पर बहस करते हैं। पाराग अनुपमा पर प्रार्थना को भड़काने का आरोप लगाता है और उसे अंश व प्रार्थना के बीच कुछ चलने का शक होता है। जब ख्याति माही और आर्यन के रिश्ते की बात उठाती है तो पाराग साफ मना कर देता है, जिससे ख्याति को आर्यन के भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। भावनात्मक रूप से टूट चुकी अनुपमा को राघव का कॉल आता है। राघव उसका हालचाल पूछता है तो अनुपमा खुद को अनसुना और उपेक्षित महसूस करते हुए रो पड़ती है। राघव उसे संभालता है और खुद का ख्याल रखने की सलाह देता है। उसकी पीड़ा देखकर राघव भी भावुक हो उठता है। रात को राही एक भयावह सपना देखती है, जिसमें गौतम प्रार्थना को धमका रहा होता है। वह घबराकर उठती है और खुद को प्रार्थना की सुरक्षा के लिए और अधिक दृढ़ पाती है। बाद में अनुपमा अनु की रसोई जाती है और रसोई में बनाए गए स्माइलीज देखकर उसका मन हल्का हो जाता है। राघव उसे याद दिलाता है कि वो हार नहीं मान सकती और दोनों एक प्याली चाय के साथ एक दुर्लभ मुस्कान साझा करते हैं। शाह परिवार मदर्स डे मनाने के लिए अनुपमा के साथ इकट्ठा होता है और अनुपमा लीला के साथ एक भावुक पल साझा करती है। माही काव्या को फोन करने की कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि कहीं सबने उसे भुला तो नहीं दिया। उधर प्रेम वसुंधरा, ख्याति और मीता के साथ ये दिन मनाता है। आर्यन ख्याति को अपने हाथों से बना कार देता है, जिसे देखकर ख्याति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तूफान भरे माहौल में एक छोटी सी सुकून भरी झलक